मोदी जी का एक सपना है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही, मुझे भी 10-20 साल हो गए हैं, आप जब भी देखो मिलिटेंट अटैक होता है तो जो सुसाइडल और मिलिटेंट आता है उसकी उम्र क्या होती है? 18, 19, 20, 21, 22। उनको ऐसा पढ़ाया जाता है कि वो इस एज में ही जाके सुसाइड कर सकते हैं, ना कि वो 30, 40, 50 की उम्र में कर सकते हैं। तो आप बच्चों जिस संगठन के साथ जुड़े हो, आप अपने आप को इतना ज़्यादा डेडिकेट यहाँ पे करो कि हम देश को नंबर 1 ले जा सकें। मैं एबीपी के कार्यकर्ताओं को बहुत ही मुबारक देता हूँ आज के इस दिन पे, कि आज का इस ठंडे बड़े मौसम में ये यंग जनरेशन यहाँ पे बैठी है। 3 दिन की प्रदर्शनी के बाद हम एक ब्रिंस कपल लेके कठुआ में खैर एटलीस्ट हम सबको एक साथ लेके और कोई ऐसा कार्य करके दिखाएं कि लगे नहीं, कठुआ के यंग जनरेशन अगर पढ़ाई कर रही है तो नंबर 1 कर रही है, देश प्रति अगर वो आगे है तो नंबर 1 है। आपने हर फील्ड में नंबर 1 होना है। हम सिर्फ देशभक्ति करके अच्छे नहीं बन सकते। एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे कारपेंटर, एक अच्छे प्लम्बर बन के भी हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें अपने घर को भी संभालना है, अपने देश को भी संभालना है। उसके लिए छात्र को एक बहुत ही मजबूत कड़ी बनना पड़ेगा। आप देख रहे हो, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है, लीडर बनना है, आज भारत को जो लोग चला रहे हो वो एबीपी की ही देन है। आज चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई भी है, उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? आज किसी को भी अच्छे लीडर को देखोगे तो वो एक अच्छे कार्य करते रहे इस एबीपी के। मैं एक बार सबको फिर से मुबारक देता हूँ कि आज जो हमने प्रदर्शनी अभी देख रहे थे, हमारे कितने योद्धा के वहाँ पे फोटोज हमने देखे हैं। इनसे हमने शिक्षा लेके यही सीखना है कि हमें अपने लिए बेस्ट करना है, देश के लिए बेस्ट करना है और देश को नंबर 1 बनाना है। मुझे आज यहाँ पे बुलाया गया। मैं इतना ज़्यादा तो है नहीं फील्ड में, मैं तो कोशिश करता रहता हूँ कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकूँ। अगर मुझसे कोई गलत वर्ड निकल गया हो तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगता हूँ। बट मेरी मन की एक ही बात है कि हमारा देश नंबर 1 होना चाहिए। उसके लिए मुझे खुद को नंबर 1 करना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। एक बार फिर जोर से भारत माता की थैंक यू। धन्यवाद श्री निर्मल जीत जी। अब मेरा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रांत प्रचारक श्रीमान मुकेश कुमार जी हम सबके मार्गदर्शन हेतु आग्रह रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें इस प्रदेश अधिवेशन में मंच पर मेरे साथ बैठे श्री निर्मलजीत सिंह जी, डॉक्टर सुमित कोतवाल जी प्रदेश उपाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष साहिल कोहली जी, सौरभ जी और बहन जाह्नवी जी, और मेरे सामने बैठे अपने इस जम्मू कश्मीर की युवा शक्ति भाइयों और बहनों। सर्दी खूब है। जब मैं गाड़ी से अभी उतरा तो उतरते ही जो कार्यकर्ता मुझे सबसे पहले मिले, आज ही बड़े दिनों के बाद इतनी धुंध भी मैंने देखी है नहीं। जम्मू में अभी धुंध पड़ती इतनी शुरू नहीं हुई है। तो हम सबकी परीक्षा है, तो थोड़ा सा इस सर्दी को दूर भगाने के लिए हम भारत माता की जयकार लगाएंगे, जयकारा लगाएंगे। लेकिन थोड़ी सी शर्त है मेरी आप सबसे। अभी सब मुंह से तो जयकारा लगा रहे थे, बीच में निकालिए सब, हाथ ऊंचे उठाकर ही जय बोलना है सबको। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जो वर्ष है, जैसे बीच बीच में हमारे मंच संचालक सुदर्शन जी ने आप सबसे बहुत बार कहा, ये वर्ष एक विशेष वर्ष है। हम जिस विचार और जिस विचार तंत्र से हम सब जुड़े हैं उसके लिए तो विशेष है ही, क्योंकि ये संघ का शताब्दी वर्ष है।
लेकिन अपने देश के स्वाभिमान के लिए, अपने देश के गौरव के लिए भी एक विशेष वर्ष है। रानी अब्बक्का, बिरसा मुंडा, इनका सबका जिक्र यहां किया, जो अपने देश के जाने माने महापुरुष थे। हम जानते हैं ये वर्ष वंदे मातरम का भी 150वां वर्ष है। और एक और बात श्री निर्मल जी ने उसका जिक्र जरूर किया है, ये सिख परंपरा के एक बलिदान की इन्होंने जिक्र किया, लेकिन नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी का भी ये 350वां शहीदी वर्ष है। इसलिए इस वर्ष, इस विशेष वर्ष में हम सब इस अधिवेशन में उपस्थित हैं, इसके सहभागी हैं, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम भारत माता की जय बोलते हैं, आज भी बोली और कभी भी हमको बोलने के लिए कहा जाएगा तो खूब जोर से बोलते हैं। लेकिन भारत माता की जय करना ये केवल नारे में सीमित नहीं है, केवल ये नारे का काम नहीं है, ये व्यवहार का काम है, आचरण का काम है। और भारत माता की जय करने के लिए एक जमाना था कि जब आह्वान किया जाता था, देश में अंग्रेजों का राज था, और भारत माता की जय बोलना और यानी क्या करना, तो बलिदान देना। आज भारत माता की जय बोलने के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं है, वो समय गया। आज हमको अपने आचरण में कुछ चीजें ठीक करने की आवश्यकता है। हम इस जम्मू कश्मीर की युवा शक्ति है, तो उन चीजों को हमको अपने आचरण से सबसे पहले लागू करना है। तो उनमें सबसे पहली बात, हमको पर्यावरण के लिए काम करना है। पर्यावरण के लिए काम करना यानी, तो पर्यावरण को ठीक करना तो 3 काम करना। पहली बात, पौधारोपण करना, पौधा लगाना। मैं आप सबसे बात पूछता हूं, आप हाथ उठाकर इशारा करना, और मुझे पूरा विश्वास है कोई हाथ इस प्रश्न के बाद नीचे नहीं होगा मेरे। अभी तक आपकी जितनी भी आयु है, आपने अपने हाथ से उतने पौधे ये लगा दिए हैं, ऐसा कौन कौन विश्वास के साथ कह सकता है? जितने आपकी आयु है उतने पौधे आपने अपने हाथ से लगा दिए हैं। बहुत अच्छा, नीचे हाथ कीजिए। लगभग एक 60% के आसपास कार्यकर्ता है जिन्होंने ये काम किया है, और ये काम आगे भी चलना है, अभी स्टॉप नहीं है इसके ऊपर। क्योंकि पौधारोपण करने से हम बहुत अपने आसपास के वातावरण को बचा लेते हैं। और मैं कई बार मजाक में भी बोलता हूं कि कम से कम जितनी हमें अपने अंतिम समय के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, उतना तो इंतजाम हम अपने आप कर लें। इसलिए पौधारोपण जरूर करना। दूसरी बात, पानी बचाना है। पानी बचाना यानी क्या करना? आजकल सर्दियां हैं, हमारे पास बहुत तरीके हैं पानी बचाने के। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हम भी बहाने ढूंढते थे पानी बचाने के, आप सब भी ढूंढते होंगे। और अभी अधिवेशन में है तो अभी तो एक पक्का बहाना है, समय ही नहीं है। लेकिन पानी ऐसे नहीं बचाना है। तो पानी बचाने के लिए हमको कितनी आवश्यकता है और पानी कहां कहां पर हम वेस्ट करते हैं, उन पॉइंट्स को ढूंढना है और उन पॉइंट्स के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ब्रश करते हैं तो नल चलता रहता है, उसको रोक सकते हैं। बड़े सारे लोगों को आदत है आजकल, वो जो ऊपर से पानी गिरता है, क्या फुहारा बोलते हैं, शावर से नहाने की आदत है। तो गरम गरम बढ़िया गुनगुना पानी रहता है, बड़ा मजा भी आता है सर्दी के अंदर, अच्छा भी लगता है। लेकिन कितना पानी चला जाता है इसका कोई पता ही नहीं लगता, हिसाब ही नहीं लगता। ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं पानी बचाने के, उसके बारे में सोचना है।
और तीसरी बात जिसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वो है वन टाइम यूज प्लास्टिक से छुटकारा। हमको ये जो हमारे सिर चिपक गया है, ये जो फ्लेक्स, इसका भी कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। आज कहीं भी जाओ सब स्वागत करते हैं और स्वागत करके ट्रे में सजा के किसी भी ऑफिस में जाओ और तो पानी लेकर आते हैं, बोतल के अंदर लेकर आते हैं। एक छोटी सी बोतल होती है, 100 ml उसके अंदर पानी होता है, बंदा पीता है और बोतल को छोड़ देता है। कितनी प्लास्टिक हम उपयोग करते हैं, अगर ये हिसाब किताब लगाना हो तो मैं कहता हूं कि आज अगर कहीं देश दुनिया के अंदर खुदाई होती है तो वहां निकलता है मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, यानी प्राचीन चीजें निकलती है। 100 साल के बाद कहीं खुदाई होगी तो केवल प्लास्टिक निकलेगी। उस समय की जनरेशन जो होगी वो कहेगी कि आज से 100 साल पहले का युग प्लास्टिक का युग था। हम उनको ऐसा कहने का अवसर नहीं दे सकते। हमको इस प्लास्टिक से शीघ्र जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना है। इसके लिए अपने स्वभाव को ठीक करना है। प्लास्टिक से छुटकारे के लिए कि हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, डिस्पोजल का उपयोग नहीं करेंगे। इस बात में हमको आगे बढ़ना चाहिए। पर्यावरण को ठीक करना ये पहली ड्यूटी है। हमारी दूसरी जिम्मेवारी क्या है? हमारी दूसरी जिम्मेवारी भारत माता की जय बोलने के अधिकारी बनने के लिए जिम्मेवारी वो है अपनी जो सांस्कृतिक और हमारी जो स्वत्व की पहचान है, उन पहचानों को स्वाभिमान के साथ स्वीकार करना। ऐसी पहचानें क्या हैं? तो ऐसी सब पहचानें अपनी भाषा। हमारे परिवार के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो हमारे स्वभाव में है क्या? हम जम्मू क्षेत्र से हैं तो यहाँ डोगरी बोली जाती है। हम राजौरी पुंछ से आए तो वहाँ पहाड़ी बोली जाती है। हम डोडा किश्तवाड़ से आए तो हर इलाके में वहाँ की लोकल भाषा बोली जाती है। हम कश्मीर से आए तो वहाँ कश्मीरी बोली जाती है। हम लद्दाख से आए तो वहाँ लद्दाखी बोली जाती है। हम अपनी भाषा बोलते हैं क्या? हम अंग्रेजी बोलते हैं जो विदेशियों की भाषा है। हम हिंदी बोलते हैं जो पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन अपनी माँ बोली, अपनी भाषा नहीं बोलती। अपनी स्वत्व को पहचानने की आवश्यकता है। अपने स्व के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हमारे महापुरुष, हमारे तीर्थ स्थान, हमारी पहचान, हम उनको कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। मैं मनवाल गया एक बार। मनवाल में वहाँ और एक प्राचीन स्थान है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उसको सुरक्षित किया है। मैं देखा वहाँ पर पिकनिक एक स्कूल की आई हुई थी। कुछ बच्चे वहाँ पर वो जो दीवार थी, पत्थर की जो संरक्षित की गई दीवार थी, उसके ऊपर बैठे हैं और एक ईंट का टुकड़ा लेकर और उसके बीच में जो मसाला भरा हुआ था उसको बचाने के लिए उस मसाले को निकाल रहे हैं। मैंने रोका तो थोड़ा बच्चों ने प्रतिकार किया। बच्चों ने प्रतिकार किया तो उनके स्टाफ के टीचर्स, अपना रहने का तरीका है, हमारा रहने का तरीका, हमारा पहनने का तरीका, हमारा खाने का तरीका क्षेत्र के वातावरण, वायुवर्ण उसके हिसाब से था। इसलिए सर्दी में सर्दी नहीं लगती थी, गर्मी में गर्मी नहीं लगती थी, बरसात लेट नहीं। हमारे देश के अंदर ये सारी समस्याएं खड़ी हुई। इसलिए हमको अपने स्वत्व के लिए काम करने की आवश्यकता है। ये दूसरा काम। और तीसरा काम जो एक दिखने में बहुत कई बार खराब भी लगता है, वो है नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक के तौर पर मेरे कर्तव्य करनी है, स्वीकार करनी है। 2 पहिया वाहन हम चला रहे हैं तो हेलमेट हमारे सर पे होगा ही होगा। आज गली के अंदर गुजरते हुए किसी नौजवान को मोटरसाइकिल पे देखते हैं और उसके पास हेलमेट होता है क्या? चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बहुत कम ऐसे नौजवान दिखते हैं जिनके सर पे हेलमेट होगा। कई थोड़ा जबरदस्ती घर वाले प्रेशर डालते हैं, हेलमेट लेके जाओ नहीं तो चला।